शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसके अंदर अभी टाइम टू टाइम ऐसे ही स्ट्रेटेजी वाइज या फिर अपडेट वाइज जो भी अपडेट होगा वो वीडियोस डालते रहेंगे। हमने बात की थी ग्रुप में कि हम एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं पिछले, मैंने कुछ 3 महीने 3.5 महीने से स्ट्रेटेजी फॉलो करी है। मैंने एक स्ट्रेटेजी फॉलो करी है। वो स्ट्रेटेजी जो है मुझे लगी है कि मैं आपको साथ शेयर कर सकता हूँ। टेक्निकल नॉलेज के लिए है ये। फंडामेंटल नॉलेज इसके अंदर नहीं होगा, ये सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होगा। टेक्निकल नॉलेज के बेस के ऊपर आप ट्रेड खुद से कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी को आप खुद पहले फॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजी मैंने दिखाई, आपने लर्न की, आपने सीख लिया, आपने ट्रेड लेना शुरू। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है इसके अंदर। ये जस्ट फॉर लर्निंग है, मेरे नॉलेज के बेस के ऊपर मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको इसके बेस के ऊपर काम करना है तो कर सकते हो, अगर नहीं काम करना है तो नहीं करिए, कोई बात नहीं। सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए ये है। तो स्ट्रेटेजी कुछ इस प्रकार है कि मैंने एक चीज नोटिस की है। हाँ, हम लोगों को सपोज पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, डेली हाई लो होते हैं, ठीक है। तो उसी का फायदा उठाकर चलो सपोर्ट रेजिस्टेंस को साइड रखते हैं, लेकिन डेली हाई लो अगर मॉर्निंग में प्रीवियस डे हाई और आज का मॉर्निंग का जो भी सेशन आप फॉलो कर रहे हो सेशन का लो, ये आपको सिर्फ मार्क करने हैं और मार्क करने के बेस के ऊपर आपको कोई फिबोनाची बनानी है। ठीक है, फिबोनाची लेवल जो आपको मिलेगा उसके बेस के ऊपर आपको ये काम करना है। एक एग्जांपल लेके हम सीखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, एग्जांपल मैं पहले आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, उसके बाद हम लाइव चार्ट पे देखेंगे। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि प्रीवियसली मार्केट ने कोई हाई लगाया था, ठीक है, वहां से मार्केट आज मॉर्निंग में जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको पहला ही दिख जाएगा, वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको लेना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेने के बाद आपको हाई मार्क पे हाई से डाउन तक उसको लेके जाना है और ऐसे रख देना है बस। जैसे इसको आप प्लेस करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे 50% से लेके 61.80% का लेवल फाइंड करना है। यानी कि ये जो लेवल है, ये कौन सा लेवल, 50% से लेके जहाँ पे गोल्डन जोन हम बोलते हैं, ये गोल्डन जोन आपको मार्क करना है। ये गोल्डन जोन से मार्केट एटलीस्ट आपको फर्स्ट टारगेट और टू टारगेट तक तो रिवर्सल देगा ही देगा। ये मेरा मानना है, मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 2.5 से 3 महीने के अंदर, 3 साढ़े 3 महीने के अंदर, ढाई भी नहीं 3 साढ़े 3 महीने के। बैक टेस्टिंग करी है, मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा। मेरे जितने भी ट्रेड है मैंने वो चार्ट पे ऐसे ही रखे हुए हैं ताकि मुझे खुद से पता चल सके कि जो मैंने सीखा है, जो मैंने ड्रॉ किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो वर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब लाइव चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं आपको पहले ट्रेड दिखा देता हूँ, फिर हम लाइव एनालिसिस पे एक थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ट्रेड दिखेगा। देखो यहाँ पे एक ट्रेड है जिसके अंदर मार्केट का हाई लो है। ओके, ये हाई प्रॉपर ये हाई है, ठीक है, और ये लो है। डेट देख लीजिए 17, ओके, और ये 18। मैंने हाई और लो को मार्क करके हुए एक फिबोनाची प्लेस किया। फिबोनाची प्लेस करने के बाद एक गोल्डन जोन फाइंड किया। गोल्डन जोन जो है वो ये जोन। तो ये जोन के अंदर मैंने क्या फाइंड किया कि जब अगर आप कंफ्यूजन हो तो उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये जो जोन है वो जोन के आसपास आप सेल कर सकते हो। एसएल हो सके तो ये आपका हाई एसएल होगा। हाँ, अगर कैंडल बड़ी है, मूवमेंट ज्यादा बड़ी हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है एसएल बड़े हो जाएंगे, तो उस टाइम पे आप प्रीवियस हाई का एसएल सेट कर सकते हो। जिसके इस केस में अगर बात करें तो इस केस में आप एसएल देखिए कितना छोटा है। तो ऐसा कभी कभी हो सकता है, अगर आपकी एंट्री, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई यहाँ पे टच करने पर एंट्री मैंने ली, तो ये मार्केट ने वहां से मार्केट ने सेलिंग नहीं दिखाई है, मार्केट वन वे ऊपर गया, तो इतनी मूवमेंट जो भी आई है वो भी आपको लॉस या फिर वहां पे आपको माइनस में ना जाना पड़े, इसलिए क्या करेंगे, ये जोन पे हम वेट करेंगे। ये जोन के आसपास मार्केट क्या स्ट्रक्चर बनाता है, ये जोन को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम वेट करेंगे वापस उससे नीचे आने का। यहाँ पे यही कुछ हुआ, मार्केट साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद उसने एक ये जो लो है वो पकड़ के रखा था, लो नहीं ब्रेक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये तीसरी कैंडल ने वो लो ब्रेक किया। वो तीसरी कैंडल पे हमारे जो फिब लेवल है 50% का, उसके बिलो, यानी कि उसके नीचे ब्रेक करते ही हमने क्या किया, सेल किया, और हमारा एसएल जो था वो सिर्फ इस कैंडल का हाई हो गया। और इसका रीजन भी है 5 मिनट की कैंडल। ठीक है, अगर 5 मिनट के चार्ट पे हम इसको मूव करेंगे तो देखेंगे कि भाई कैसी मूवमेंट आई और कहाँ से हमने ये कैच किया, तो उस टाइम पे भी आपको दिखेगा। जस्ट मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा वो चार्ट। ठीक है, देखिए, जस्ट मूव आप देखिए कि क्या हुआ, कैंडल्स आ रही है, ब्रेकडाउन हुई, यानी कि हमारा जो प्रीवियसली मैंने स्विंग का वीडियो डाला हुआ है, नहीं डाला, नहीं देखा हो तो आप
डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए, ठीक है। ये स्विंग ब्रेकडाउन हुआ हमारा। स्विंग जैसे ब्रेक किया हमने यहाँ से, ये फिबोनाकी जो लेवल है उसको भी ब्रेक किया, तो हमने यहाँ से एक एंट्री बनाई, मूवमेंट अपसाइड गई है, ड्रॉ डाउन आया है, लेकिन हमारा एसएल जो था वो प्रीवियस कैंडल के हाई का था। बफर पॉइंट एक दो पॉइंट हम रखते हैं ऑलमोस्ट, तो रख सकते हैं। उसके बाद जो टारगेट है वो टारगेट 1, टारगेट 2 के आसपास देखिए मार्केट ने थोड़ा स्ट्रक्चर बनाया, यानी कि आप यहाँ पे बुकिंग कर सकते हो। टारगेट 3 और टारगेट 4 के लिए आप फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म यानी कि थोड़ा टाइम के लिए यानी कि स्विंग ट्रेड लिया है, या फिर एसएल ट्रेडिंग करते करते अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है, और आपका एसएल ट्रेडिंग नहीं हिट हुआ, तो आप लंबे टारगेट के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर दूसरा ट्रेड फाइंड करते हैं। दूसरा ट्रेड यहाँ पे फाइंड हुआ है, चलिए इग्नोर कीजिए। वो स्विंग ब्रेकडाउन पे ट्रेड है, वो मैंने बोला, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे एक ट्रेड है, उसके अंदर सेम हाई मार्क किया, लो मार्क किया, मार्केट ने 50% मूवमेंट दी, 50% मूवमेंट पे कंटिन्यू चालू कैंडल पे ही हमने, क्योंकि ये रेड कैंडल बनी है, तो कंटिन्यू कैंडल पे ही सेल किया और हमारा टारगेट डन, ठीक है। टारगेट आप 1 2 यानी कि 38% का टारगेट रख सकते हो, 23% का टारगेट रख सकते हो, और लो का टारगेट रख सकते हो। ये सेलिंग में है, ऐसा नहीं है कि बाइंग में नहीं आता, बाइंग में भी आता है। सेलिंग में आपको एक और चीज यहाँ पे मिलेगी। एक और यहाँ पे मार्केट हाई मार्क किया, लो मार्क किया, कंसोलिडेशन जोन, पहली बार मार्केट गया तभी भी सेलिंग, तब ट्रेड मिस हुआ। ऑब्वियसली बात है, मॉर्निंग का टाइम है 5 AM के आसपास, तो ऑब्वियसली बात है ट्रेड मिस हुआ। उसके बाद रिट्रेस मूव की बारी आई, तो रिट्रेस मूव पे देखिए, फर्स्ट टाइम ट्रेड, फिर भी टारगेट, सेकेंड टाइम, फिर भी टारगेट, दोनों टाइम मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन लिया है जहां से उसे लेना था, ठीक है। तीसरी बार हमने इग्नोर किया, ऑब्वियसली बात है मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको नॉलेज होना चाहिए, मार्केट ने जो सपोर्ट लिया है तो अब रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट मूव करेगा ही करेगा, तो हमने यहाँ पे वेट किया। मार्केट को फिर एक जोन बनाने दिया, मार्केट ने फिर एक जोन बनाया। फिर एक जोन बनाने के बाद हमने फिर से वही बात, 50 से 60% के बीच में मार्केट ने कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल है जहां तक उसका है, यहाँ पे टारगेट 1 आ चुका है। आपको टारगेट 1 या 2 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप अगर यहाँ पे लिए वेट कर रहे हो कि मुझे टारगेट 3 और 4 भी चाहिए, तो वो अगर मार्केट किस वे में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, उस हिसाब से आपको मिल जाए, ठीक है। पर अभी एनालिसिस अभी कुछ करने जाए तो अभी दो एनालिसिस बनते हैं, जो मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में किए थे, आपके सामने वापस मैं लाइव में कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से एक मूवमेंट, अपने दो साइड मूवमेंट, यहाँ पे दो, अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात करें तो प्रीवियसली जो लो है वो लो, ठीक है, प्रीवियसली लो, यानी कि मैं अब अप साइड की तरफ देख रहा हूँ, तो मैंने लो मार्क किया और ये हाई मार्क किया। आप देख सकते हो मार्केट का 50% जोन कुछ यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये इग्नोर करेंगे, ये तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मार्केट था तो ये हाई मार्क करते ना, ये थोड़ी करते, ये मार्क किया हो तो यहाँ से बाई आई, ऐसा नहीं बोल सकते। बाइंग आई कहाँ से है वो आपको देखना है, तो बाइंग आने के लिए आपको चार्ट को यहाँ पे थोड़ा इस तरह सेट करना है। तो देखिए मार्केट ने मूवमेंट कहाँ पे दिया है, मॉर्निंग सेशन में। आप देखिए मॉर्निंग सेशन में ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल आई थी मार्केट के यहाँ पे 50% को टच करके, मार्केट का टारगेट 2, यानी कि टारगेट 1 और टारगेट 2 आपको यहाँ पे ये मिल चुका है, ठीक है। कितनी पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो भी आप देख लो, यहाँ से मार्केट का लो है और ये हाई है, ठीक है। ठीक है? इतना आपको मिल चुका है, 29 अराउंड जो है पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं, ठीक है। फाइन। अभी बात आती है कि ये एक ट्रेंड था, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिया था, उसके बेस पे एनालिसिस, तो मार्केट ने मॉर्निंग में डाउन ट्रेंड भी तो दिया है ना, तो हम डाउन ट्रेंड के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो हमने डाउन ट्रेंड के ऊपर अगर काम करें तो डाउन ट्रेंड पे एक, ऑब्वियसली बात है, एक फिब और बनता है, ये मार्केट का हाई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट का लो कौन सा है, मार्केट ने अभी जस्ट ये लो लगाया, ठीक है, मार्केट ने अभी जस्ट ये लो लगाया है, उससे पहले मार्केट का ये लो नहीं था, ठीक है। तो आप एनालिसिस में देखिए, मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ है आपके लिए, सिंपल है, मार्केट का लो नहीं था, तो आप देखिए, जस्ट अ मिनट, देखिए। तो आज का ट्रेड जो है वो कुछ इस प्रकार बनता है, कि जिसमें आपने ये देखा कि मैंने ये फिबोनाकी लगाया था, जिसमें 1 डे का मतलब प्रीवियसली जो हाई एंड लो है वो मैं हटा देता हूँ। तो ये फिबोनाकी आज का है डाउन ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट ने मॉर्निंग में ये लो लगाया था, ये लो हमने कंसीडर किया है। तो हाई और लो इसको मार्क किया, मार्केट ने 50% रिट्रेस मूव दिया, और 50% रिट्रेस मूव के बाद मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया, ठीक है। आपको मैंने 4 से 5 ट्रेड बताए, आपको और ट्रेड अगर चाहिए तो देखिए, अब मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर लगता हो कि भाई बैक टेस्टिंग हुई है, तो हाँ बैक टेस्टिंग हुई है, मैंने खुद इसको बैक टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। इसको कोई इंडिकेटर नहीं है ये, ठीक है। इंडिकेटर पे बनाने जाओगे तो थोड़ा बहुत आपको
करेक्शन मिल सकता है, क्योंकि इंडिकेटर अपना टाइम या फिर अपने जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से दिक्कत होगी आपको। तो बेटर है कि इंडिकेटर पे मत जाइए। ठीक है, ये जितने भी ट्रेड है प्रीवियसली आपने जितने भी ट्रेड देख रहे हो वो सारे ट्रेड फिबोनाची बेस के ऊपर। ठीक है, अभी आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ कि भाई कोई भी ट्रेड हो आपके पास, आपको लगे कि नहीं ये तो प्रीवियसली एनालिसिस है, तो प्रीवियसली आपने मार्केट में प्रॉफिट बनाया या फिर लॉस बनाया, किसको पता। ठीक है, कोई एनालिसिस है तो कोई एनालिसिस के बेस के ऊपर अभी हम लाइव एनालिसिस पे एक यहाँ पे हमारा जो आज अभी मार्केट चालू है तो उसके बेस पे ऊपर हमने एक एनालिसिस कर देते हैं। अभी लो लग चुका है, अभी आपको मार्केट में ध्यान आया, आप अभी जस्ट फ्री हुए हो। ठीक है, तो आप फ्री हुए, यहाँ पे आपको लो लिखा कि भाई हाँ ये लो है ये हाई, अब मुझे सेलिंग करनी है या बाइंग करनी है। अगर आपको सेलिंग करनी है तो आपको ये हाई लो से पकड़ना पड़ेगा, ये हाई है। अगर आपको डाउन ट्रेंड में जाना है तो ये डाउन ट्रेंड है मार्केट का, डाउन ट्रेंड में मार्केट को मैंने यहाँ से पकड़ा है। तो मार्केट अब यहाँ से एक आप वेट कीजिए एक रिट्रेस मूव का, रिट्रेस मूव का वेट आपको करना है कि मार्केट यहाँ से बाय नहीं करना है, वेट करना है कि मार्केट यहाँ से ये रिट्रेस मूव तक आए। और इसके बाद यहाँ से रिजेक्शन होते ही आप रेड कैंडल पे 5 मिनट की रेड कैंडल, 3 मिनट की रेड कैंडल के लो ब्रेक होते ही सेल कीजिए। अराउंड एंड अराउंड आपका 61 पॉइंट के ऊपर एसएल होना चाहिए, या तो फिर आपका प्रीवियस हाई, ये जो है ये प्रीवियस हाई है, प्रीवियस हाई के आसपास आपका हाई होना चाहिए। और यहाँ से मार्केट आपको टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3, ठीक है, इतना मार्केट आपको मुंह दे सकता है अगर आप रिट्रेस मूव के वेट कर रहे हो तो। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें हैं, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है कभी कभी आपको ये भी प्रॉफिट मिल जाएगा कि अगर आपको ट्रेड लाइन का कॉन्सेप्ट पता है, तो मार्केट यहाँ पे एक ट्रेड लाइन फॉलो कर रही थी तो मार्केट ने हर बार यही किया है, ट्रेड लाइन को टच करके सेलिंग, ट्रेड लाइन टच सेल, ट्रेड लाइन टच सेल। तो इस बार भी चांसेस है कि अगर ट्रेड लाइन ब्रेक नहीं होती रिट्रेस करेगा, 50% जोन है, रिट्रेस करेगा, ट्रेड लाइन के नीचे मार्केट कैंडल क्लोज करती है, सेल कीजिए, हाई का एसएल लगाइए, टारगेट मिलेगा। कभी कभी मैं पहले भी बोल देता हूँ एंड में कि कभी कभी एसएल्स बड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी पास जो कैंडल है वो बड़ी है या छोटी है उसके ऊपर डिपेंड। ऐसा नहीं है ये इसके अंदर चलता है, ये कोई भी मतलब ये स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो करी है, आप इसको बिटकॉइन में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जस्ट एसएल के ऊपर आपको डिपेंड रहना है कि एसएल हमारे जो है वो बड़े हैं या छोटे हो। ठीक है, अगर एसएल बड़े हो रहे हैं तो टाइम फ्रेम छोटी कर दीजिए, 3 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कीजिए, एसएल छोटे हो जाएंगे आपके। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक मूव आप, बिटकॉइन यहाँ से कंटिन्यू साइडवेज है, अगर हम इस साइडवेज को भी कंसीडर करें, ये हाई और लो को कंसीडर करें, ये हाई है मार्केट ने मारा था, ये जो लो है वो है। ठीक है, अब ये हाई लो को मैं मार्क करके कंटिन्यू करूँ तो मार्केट ने 50% रेंज से कंटिन्यू सेलिंग दी ही दी है। ओके, फर्स्ट टाइम तो यहीं से आपको सेलिंग मिलेगी। देखिए मैं मार्क करते जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम यहाँ से मार्केट ने सेलिंग दी 50%। ठीक है, सेकेंड टाइम मार्केट ने वापिस उसी रेंज से 50% से, या फिर यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो 60% से, यहाँ पे लो ब्रेक करने के बाद भी बोल सकते हैं कि भी चलो एक और सेलिंग दी है। उसके बाद मार्केट उसी रेंज में और उसके बाद वापिस यहाँ से उसने जस्ट रेंज ब्रेक करी, एक और टारगेट 2 तक दिया है। और उसके बाद वापिस जब उसने टेस्ट किया तो टारगेट 1, और अभी भी जस्ट उसने टारगेट 2 टच किया है, यानी कि आपको उसी लेवल से रेंज मार्केट में भी आपको एक ही लेवल से 4 बार आपको मिला है, यानी कि 4 बार ट्रेड मिलेगा आप। ठीक है, मार्केट किस ट्रेंड में है उस ट्रेंड को आपको फॉलो करना है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है अप ट्रेंड में है, अगर अप ट्रेंड में है तो हम फिबोनाची बाई के लिए जाएंगे। हर बार ऐसा नहीं होगा कि सेलिंग ही होगी। ठीक है, हम बाई के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपको बाई के लेवल दिखाऊं तो बाई कुछ ऐसा होगा, ये लो है। ठीक है, ये लो है और हम एक फिबोनाची यूज करते हैं। ठीक है, ये लो है और ये हाई है, जस्ट जस्ट मिनट, ये हमारा हाई है। ठीक है, ये हाई, तो ये लो और ये हाई, तो आप मार्केट को एनालिसिस कीजिए कि मार्केट इसके बाद जब डाउन आया, यहाँ पे कंसीडर मत करना हाई के बाद का पोर्शन जो होता है, हम इस वाले पोर्शन को कंसीडर करेंगे, यहाँ से जो मार्केट ने मूवमेंट दी है यहाँ से हम इस चेंज को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने क्या मूव दी है चेक करके, लेट्स सी। देखिए, फर्स्ट टाइम मार्केट 50% पे आया, TP1 तक उसने टारगेट दिया। ठीक है, बिटकॉइन में कभी कभी स्मॉल टारगेट आते हैं, बिटकॉइन में बड़े टारगेट और स्मॉल टारगेट दोनों आते हैं। ठीक है, उसके बाद वापस मार्केट कंटिन्यूअसली है, अभी भी उसने ट्रेड ब्रेक नहीं किया है, आप देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको और कंसिडर कर रहा हूँ और खींच रहा हूँ, जब तक मार्केट आज मतलब ये जो लो है वो ब्रेक नहीं करता तब तक आपको फिबोनाची रखनी है, यानी कि ये लो ब्रेक होने के बाद आप फिबोनाची हटा सकते हो आपकी।
तब तक आपको फिबोनाची नहीं हटानी है जब तक आपका लो ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मार्केट लो ब्रेक करता है तभी हम हटाएंगे। तो मार्केट ने आपको एक मुंह दिया, सेकेंड टाइम आपको कहाँ से मुंह दिया, मार्केट ये डाउन मुंह के बाद भी वापस ऊपर आया। तो आप देखिए 50% रेंज, यहाँ पे 50% रेंज है। ब्रेक होते ही एक और मुंह या फिर एक और मुंह, यहाँ पे इतना गिनते हैं, ठीक है। और दूसरा सेकंड, इसके बाद भी आपको क्या मिला, यहाँ से वापस 50% आपको ये मुंह मिला। हाँ, आप बोलोगे कि यहाँ पे नीचे गया हुआ है मार्केट तो एसएल लेने गया, लेकिन सिंपल थिंकिंग ये है कि अगर आप ट्रेड फॉलो कर रहे हो, आपको पता है मार्केट में क्या है, आपको लिक्विडिटी पता है मार्केट में क्या है, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डाली हुई है, तो आप इतना याद रखना, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, कि आप अगर फिबोनाची यूज करते हो तो फिबोनाची यूज करने पर कैंडल क्लोजिंग का वेट कीजिए, ठीक है। अगर 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल जो लो है उसके नीचे सस्टेन करता है, ठीक है, जो लो है आपका उसके नीचे सस्टेन करता है, तो ही आपको एंट्री करनी हो, ठीक है। अगर मार्केट वो लो ब्रेक नहीं करता, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको अगर एंट्री करनी हो, एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पे 50% का जोन मिल रहा हो, तो चलो हमें यहाँ पे 50% का जोन मिला है, हम 50% के जोन के ऊपर जाते हैं, चलो, ठीक है। यहाँ पे एक मूव है, अगर आप इसको छोटा टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे 5 मिनट पे, 5 मिनट पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिलेगा, देखिए यहाँ पे बाय मूवमेंट आई है, चलो अपने सेल ही ले लेते हैं, यहाँ से सेलिंग मूवमेंट आई है, हमने ये सेलिंग मूवमेंट टू ली, ठीक है। एग्जिट वहीं पे खड़ा हुआ है, 50% से मार्केट सेल दे रहा है, देखिए 50% से सेल दे रहा है, अब आपको सेल करना है तो आप चालू कैंडल पे सेल नहीं कर सकते। आपको सेल करने के लिए किसका वेट करना पड़ेगा, सेल करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि ये कैंडल का लो ब्रेक हो, क्योंकि यहाँ पे अभी लिक्विडिटी है, ये कैंडल का अगर लो ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट अपसाइड मुंह दे सकता है। आपको क्या करना है, 50% है आपके पास, आप वेट कीजिए, मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके जब मुंह देगा, ये लो ब्रेक करते ही आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, फिर आपको ये टारगेट वापस मिले, ठीक है। तो आपको दोनों चीज ध्यान रखनी है कि आप फिबोनाची को 50%, 50% से 61% की रेंज जो गोल्डन जोन है उसका यूज कीजिए। गोल्डन जोन यूज करने के बाद आप उसके लो ब्रेक होने का वेट कीजिए, जैसे प्रीवियस कैंडल 5 मिनट या 3 मिनट या कोई भी कैंडल आप ले सकते हो, मैं 3 मिनट में, कभी कभी अगर ट्रेड नहीं मिलते तो 1 मिनट में मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। 1 मिनट में भी आपको क्लियर दिखेगा, देखिए मार्केट इसे ब्रेक करने अभी तक आया नहीं है, जैसे इसको ब्रेक करेगा आपको यहाँ तक की मूवमेंट मिलेगी, और यहाँ तक की दोनों मूवमेंट हाई प्रोबेबिलिटी चांस है। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये स्ट्रेटेजी जो है वो मैंने फॉलो करी है, आप खुद इसे फॉलो कर सकते हो, और फॉलो करने के बाद डेमो ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, और उसके बाद इसे लाइव में अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर कुछ हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में बताइए, हो सके उतने हम सॉल्व करने की ट्राई करें, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।